Hello and welcome to this very, very special edition of The Right Stand, and I am coming to you from Srinagar. Ladies and gentlemen, as I look around me, it is heaven on earth. So picturesque, so beautiful, and most importantly, tourists are back in Srinagar. Livelihood is back in Jammu and Kashmir. Energy, positivity is back in Jammu and Kashmir. And around this positivity, around this changing mahal is an effort which is very, very unique to change the mindset. First time since independence, this effort has been being taken here in Jammu and Kashmir. Never before has this happened, where close to 1,000 thinking minds from the religious spectrum, from the social welfare spectrum, from the youth, and of course political spectrum are coming together to put their minds together to see and chart the way forward. How to pull away the youth from radicalization, how to change the mindset towards a positive, peaceful outlook so that there can be a prosperous future for Jammu and Kashmir. This is a very, very unique effort, ladies and gentlemen, and through the course of this very special broadcast, we will speak to the entire spectrum. The political spectrum, the religious spectrum, the social spectrum, and of course the youth, the future, who have a dream of Naya Jammu and Kashmir. बात नए जम्मू कश्मीर की है, बात नए माहौल की है, बात विकास की है और बात एक माइंडसेट को बदलने की है। और जिन्होंने इसको एक मिशन मोड पर अपने कंधों पर इसको उठा लिया है जिम्मेदारी को, वो मेरे साथ हैं। मैं आज यहाँ श्रीनगर में हूँ और मेरे साथ बैठे हैं हिज एक्सीलेंसी द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा जी। नमस्ते सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरी लास्ट आपसे बात हुई थी दिसंबर में, तब आपने कहा था 3 महीने बाद बात करते हैं। अब देखिए कितना काम होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस तरह से कितनी प्रगति पर है विकास का जो लक्ष्य है, जो काम है नए जम्मू कश्मीर के लिए। मुझे लगता है कि पिछले 5-6 महीने में हम लोगों ने ईमानदारी से कोशिश की है और यहाँ की जो परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थी उनमें काफी गति आई है। एक बात मुझे लगता है कि सबको ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोरोना के कारण भी दिक्कतें देश में, देश के बाहर भी और यहां भी हुई। मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान की बात करूंगा, जो कि मोटे तौर पर 58,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने यहां दिए थे। बार बार कई लोग ये सवाल यहां के उठाते होंगे। मुझे लगता है कि अगर कोरोना न आया होता तो शायद और गति तेज हुई होती, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में उस काम ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और उसमें अनेक परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कुछ मार्च में ही पूरी हो जाएंगी, कुछ जून में पूरी हो जाएंगी, इक्का दुक्का हैं जो अगले साल तक जाएंगी। तो मुझे लगता है कि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि देश को ये जानना आवश्यक है कि बजट एलोकेशन यहाँ का बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहा है। जी। पिछले साल 1 लाख करोड़ का था, उसके पहले 90,000 करोड़ का था। पॉपुलेशन वाइज अगर आप विचार करेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख है। मैं बाकी राज्यों की बात नहीं करूंगा, मैं उन राज्यों की बात करूंगा जो पिछड़े राज्य माने जाते थे। जैसे बिहार की बात अगर आप करें तो पिछले साल का बजट 2 लाख करोड़ था और आबादी वहां की 11 करोड़ से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की बात करें आप तो अब बजट 5 लाख करोड़ का था, आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। तो उससे अगर आप तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ का एलोकेशन 6 गुना 7 गुना ज्यादा था। जी। इस देश में 2-3 काम बहुत गति पकड़ा। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम शुरू हुआ। उस समय जो मानक थे वो 1000 आबादी के गांव को जोड़ने की योजना थी। जब 1000 आबादी के गांव जुड़ गए तो फिर पीएमजीएसवाई जो है 500 आबादी के गांव को जोड़ने लगी। लेकिन बाकी राज्यों में जब आबादी 1000 और 500 की आबादी को जोड़ा जा रहा था तो हिली स्टेट्स में 500 और 250 को। अब आपको बताते हुए मुझे लगता है दुख भी हो रहा है मुझे कि अभी 900 से ज्यादा गांव हैं जिनकी आबादी 250 से ज्यादा है, अभी सड़क से नहीं जुड़े हैं, इतना बजट होने के बावजूद। आज अगर आपने अखबार यहां पढ़ा होगा
तो 4 गांव में आज पहली बार ग्रिड से बिजली पहुंची है, तो बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं लोग। बिजली के क्षेत्र में भी पिछले 6 सालों में देश में बड़ा काम हुआ है जी। और मैं कह सकता हूं कि पिछड़े इलाकों में भी गांव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। यहाँ बिजली भी हम अभी गांव तक, क्या बड़े शहरों तक भी नहीं पहुंचा पाए। एक दिन विंटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में मैंने एक भाषण किया, तो मैंने कहा कि घाटी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी है। तो ये यहाँ की स्थिति रही है, लेकिन इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। इस तरह की योजना हम बना रहे हैं कि आने वाले 2-2.5 वर्षों में जो एक सभ्य समाज की न्यूनतम आवश्यकता है, वो सड़क, बिजली, पानी, इसमें जल जीवन मिशन का भी योगदान होगा। हर घर तक, हर गांव तक हम पहुंचा सकें जी। जो रिफॉर्म्स हैं उस दृष्टि से वो भी रिफॉर्म्स हमने किए हैं। जो गैप्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन गैप्स को हम भर लेंगे। इसके साथ साथ जहां ये न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करनी है, वहीं बाकी क्षेत्रों में गति दे करके इस यूटी को बाकी राज्यों की तुलना में खड़ा करना है। तो उस दृष्टि से भी अगर आप देखें तो 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं। तो शैक्षिक रूप से भी मैं कहूं तो यूटी को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। हेल्थ की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि देश के अच्छे राज्यों में जो सरकारी क्षेत्रों में सुविधाएं, उससे बेहतर सुविधा हम जम्मू कश्मीर में मोटे तौर पर बन गई है। 2-3 महीने वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी। अब तीसरी बात यहाँ के युवाओं की अपेक्षा का है जी। जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, उसमें एक बात ध्यान रखने की है कि मोटे तौर पर 4 लाख से ज्यादा यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, और डेली वेजर्स की बात मैं करूं तो वो 80,000 से ज्यादा होंगे। बिहार में कुल 3,10,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। तो निजी क्षेत्रों में रोजगार का इंतजाम नहीं था। अब पीछे की कहानी में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है जी, मुझे लगता है कि उसने एक नई उम्मीद यहाँ जगाई है, और पॉलिसी बहुत सोच समझ करके बनाई है। और मुझे एक बात की खुशी है कि देश के गृह मंत्री जी ने इसमें बड़ी व्यक्तिगत रुचि ली है। 28,400 करोड़ का इंसेंटिव आने वाले 10-12 वर्षों में हम देने जा रहे हैं, और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इंडस्ट्री का जी, मैं बहुत आशान्वित हूं कि आने वाले 2-2.5 वर्षों में 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मोटे तौर पर हर क्षेत्र में, यहाँ बैक टू विलेज एक कार्यक्रम हमने किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाकी जो काम हुए वो तो हुए ही, हमने एक लक्ष्य तय किया था कि हर पंचायत से 2 यूथ हम आइडेंटिफाई करेंगे जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। 17,000 से ज्यादा नौजवानों को जम्मू कश्मीर बैंक ने फाइनेंस उपलब्ध कराया है, और वो केवल अपना रोजगार नहीं चला रहे हैं, 1-2 लोगों को साथ जोड़े हैं। मिशन यूथ में हमने मुमकिन करके एक कार्यक्रम शुरू किया है जी। अशोक लेलैंड की जो कमर्शियल व्हीकल है 7,04,000 की, वो 585 में मिल रही है। 81,000 अशोक लेलैंड खुद सब्सिडी देता है, 80,000 हम देते हैं सरकार की ओर से, और जो 585 है वो मुद्रा योजना में बैंक फाइनेंस कर देता है। तो बिना एक पैसे के एक नौजवान कमर्शियल व्हीकल पा रहा है, और खुशी आपको ये होगी कि उसमें महिलाएं भी आगे आ रही हैं। 2021 का साल है, तो 2021 नौजवानों को ये व्हीकल हम उपलब्ध करा रहे हैं। टाटा के लोग भी अप्रोच किए हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी इस योजना से जुड़ें। तो इस तरह से हर मोर्चे पर स्किलिंग का अगर मोर्चा हो तो अनेक सेंटर हमने शुरू किए हैं। टाटा के साथ अभी बारामूला का सेंटर हमारा चालू हो गया, जम्मू चालू होने जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा बड़ा भारी सहयोग कर रहा है। 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बच्चों, नौजवानों को ट्रेन किया जाए ताकि वो खुद अपना रोजगार का साधन कर सकें। तो जम्मू और श्रीनगर दोनों केंद्र हमारे प्रारंभ हो गए हैं, और एक लक्ष्य है कि 5,000 नौजवानों को इसमें ट्रेन करेंगे। तो इस तरह से अनेक मोर्चों पर हम काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि दिशा हमारी सही है, और नौजवानों को जब अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है कि देश की जो मुख्य धारा है उससे सब लोग जुड़ेंगे जी। क्योंकि ये फीडबैक बहुत जमीन पर जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनका कहना यही है कि आप हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, हमें मौका दीजिए, और हम अपने आप को साबित करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब ये जो कमिटमेंट जो आप करते हैं पेपर पे, या जो आप कहते हैं, वो जब जमीन पर दिखता है,
वो माइंडसेट को बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि माइंडसेट एक चीज है जहां आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक। मुझे लगता है कि माइंडसेट बदलने के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता है कि लोगों का ट्रस्ट आप में होना चाहिए कि हाँ, ये आदमी कह रहा है तो ये होगा। मुझे लगता है कि उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जब खुद लोगों को रोजगार मिलेगा और जो बात हम कह रहे हैं वो जमीन पर दिखाई पड़ेगी, तो लोगों में विश्वास निश्चित रूप से जागृत होगा कि नहीं, ये केवल कहने वाली बात नहीं है, यहाँ जो कहा जाता है वो किया भी जाता है। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बहुत खुश हुआ आज, क्योंकि एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस, एक मुहिम अब आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पे हो रही है, जो आपने भी देखा कि कम से कम 1200 से ज़्यादा लोग, जिसमें कि इस्लामिक प्रीचर्स हैं, विमेन हैं और यूथ हैं, सब जुड़े हैं इस कॉन्फ्रेंस में आकर। और पहली बार, जहाँ तक ये हिस्टोरिक भी है क्योंकि 47 के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं है, और वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम रेडिकलाइजेशन से लोगों को कैसे आगे हटा दें, नैरेटिव कैसे चेंज करें, जो फॉल्स नैरेटिव पेडल हुआ है उसको बदलें कैसे। और जब उलेमा अगर आगे आकर ऐसी बात करते तो यानी सही में कुछ चेंज हो रहा है। मैं अभी उस कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। पहल करके एक कार्यक्रम हमने जम्मू में किया था, ये दूसरा कार्यक्रम है। और अगर आपने देखा होगा तो आप उस संख्या बल से अनुमान लगा सकते हैं कि घाटी में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ सामान्य स्थिति हो और लोगों को अवसर मिले। मैं समझता हूँ कि आज दो बात मैं उनसे कहने वाला हूँ। एक तो जो खुद वो कह रहे हैं कि कैसे डी रेडिकलाइज किया जाए जी, और मुझे लगता है कि दूसरी बात कि ड्रग का जो असर बढ़ रहा है यहाँ नौजवानों और नौतियों में, मैं उनसे आग्रह करने वाला हूँ कि जब आप कहीं भी किसी धार्मिक कार्यक्रम में बोलें तो यहाँ के नौजवानों को उससे दूर रहने की सलाह दें। बाकी जो उसके लिए काउंसलिंग और सेंटर स्थापित करने, वो काम प्रशासन का है। लेकिन उनसे आज मैं ये आग्रह करने वाला, मुझे विश्वास है कि एक मील का पत्थर आज का जो कार्यक्रम है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर और काम करने की जरूरत है ग्राउंड पर, और खासकर महिलाओं को और एंगेज करने की जरूरत है? स्वाभाविक रूप से इस समाज में महिलाओं का बड़ा स्थान है और मदर की बात, माने माता की बात यहाँ कोई टालता नहीं है, और इसीलिए हम सब कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो। आपका लक्ष्य क्या है अगले 6-8 महीने के लिए, जो आपको लगता है कुछ चीजें हैं जो करने की जरूरत है, जिससे कि आपको लगता है एटीट्यूडनल चेंज जो है वो आएगा? मैंने मोटे तौर पर आपको लंबी बात बता दी है। हाँ। तो ये 6 महीने 8 महीने, ये 2-2.5 साल कार्यक्रम चलने वाला है। हर फ्रंट पर हम काम कर रहे हैं और जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, हाँ, वो सह अस्तित्व की विरासत है जी, मोहब्बत की विरासत है, वो फिर से कायम हो। यहाँ का जो दर्शन रहा है सूफीज्म का या शैव दर्शन रहा हो, ये ऐसा कल्चर रहा है, इस कल्चर को हम कैसे आगे बढ़ावें, एक भाईचारा कैसे बढ़े, एक दूसरे से मोहब्बत कैसे बढ़े, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जहाँ जिसे पाकिस्तान डे भी कहा जाता है। इमरान खान वहाँ कह रहे हैं देखिए हम ग्रे लिस्ट में, हमें टेरर स्टेट कहा जाता है और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत की छवि बड़ी हो रही है, भारत विकास से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका भी एक इम्पैक्ट होगा कि भारत कहाँ जा रहा है और जो आपको बरगला रहे थे वो कहाँ जा रहे हैं? लोग अब समझ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आवाम को ये बात समझ में आ रही है और निश्चित रूप से इसके परिणाम सुखद होंगे। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कल्चरल एंगेजमेंट जो है, कल्चरल रिवाइवल की ज़रूरत है, तो शारदा लिपि जो अब लिप्त हो गई है, जो कश्मीर का जो पुराना कल्चर था, उस पर क्या काम होगा? टूरिज्म तो शुरू हो गया है, लेकिन कल्चरल टूरिज्म? निश्चित रूप से कल्चरल टूरिज्म पर भी, और कल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर हमें काफी काम करने की जरूरत है। जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अनेक वर्षों बाद यहाँ काफी संख्या में देसी और बाहर के भी टूरिस्ट आए हैं। और अगर आप पता करेंगे तो गुलमर्ग में अप्रैल तक मेरे पास रोज फोन आता है कि मुझे रहने का इंतजाम करा दीजिए। पहलगांव जो कि समर डेस्टिनेशन है, वहां भी 80% ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपाइड है। श्रीनगर में भी, तो हर जगह टूरिस्ट आ रहे हैं। और केवल यही नहीं, जम्मू के हिस्से में भी टूरिज्म बढ़े, इसकी भी हम कोशिश करने वाले हैं और उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। आप तो सब जगह घूमे हैं, तो ये रेडिकलाइजेशन आपको कम होता हुआ दिख रहा है या अभी भी माहौल स्थिति वैसी? मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि अब लोग इससे ऊब चुके हैं और लोग चाहते हैं कि अब कुछ किया जाए, उनको अवसर मिले, वो राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े। इस दिशा में हम आगे काम करेंगे।
जी हाँ, तिरंगा दल लेक पर इतनी के चारों ओर बुलेवार्ड में ऐसा लहरा रहा है, लोगों ने कभी देखा नहीं था काफ़ी सालों से। आज मैं देख रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ उसका, तो बहुत ही अच्छा लगा उसको देख करके। आपको भी, आप तो वहीं से जाते होंगे, आपको भी अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि ये तिरंगा अभी और बहुत जगहों पर आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा Thank you. मनोज सिन्हा जी। We've spoken to the Lieutenant Governor. We also spoke to the organizers who have put together this special event. Let's now listen in to what the likes of Sanjay Kumar and Muzaffar ji have to say, and we'll follow that up with a conversation with some of the preachers who have joined this conference. बदलते मौसम में कश्मीर की इन वादियों ने लगता है मन बना लिया है कि माहौल भी बदलना चाहिए, माइंडसेट भी बदलना चाहिए. There is a clear effort towards changing what has been perhaps fed in terms of a narrative. And that is perhaps one of the most important aspects if we really want to build a Naya Jammu and Kashmir. And this is perhaps a landmark effort that is happening at the SKICC in Srinagar, where perhaps for the first time, preachers from all across Jammu and Kashmir, youth, women, are all coming together to work towards how to effectively counter radicalization, how to modernize the education system even in the madrasas, how to get women more involved. Joining me now are two people who are not only the brains but also the effort behind this, the thought behind this. I have Muzaffar Saab of the Jammu and Kashmir People's Nationalist Front. Nationalist People's Front with us, who's the organizer of this event, special event. And I have Sanjay Kumar ji, who is the representative of Sri Ravi Shankar here and also helping them organize this and the thought process behind bringing all of these people together. So let me start with you, Muzaffar ji. अभी 47 से लेकर आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए. मैं तब पैदा ही नहीं हुआ था. मैं पैदा नहीं हुआ था. मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 62 है. तो लेकिन तब से जितने सियासतदान आए, एक के बाद एक, लेकिन सारे के सारे एक स्टेप आगे ही बढ़ रहे हैं. तो इन्होंने एक ऐसा माहौल यहां पैदा किया है कि सब बच्चों को ऐसा लगा कि शायद सियासी तौर पर मामले हल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बंदूक उठाया जाए. क्योंकि उनके माइंड में ऐसा डाला गया जी कि आप पे काबिज हो गए हैं. तो किसी ने ये नहीं बताया कि आपकी मर्जी के साथ भारत के साथ इल्हाक हुआ है, आपके लीडरों ने किया है, ये किसी ने नहीं बताया जी. तो अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि आपको इन्वेड किया गया, आप पे कब्जा किया गया. तो इन चीजों को लेकर पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिक्स की, सभी ने सियासत की. तो माइंड सेटअप जो यहाँ के बच्चों में था वो चेंज कर दिया. उनमें इंतहा पसंदी आ गई. इन्होंने सोचा कि चलिए मामले जब सियासी तौर पर हल नहीं हो रहे हैं, अब बंदूक उठाया जाए. तो बंदूक उठाने से पहले किसी ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे ही नहीं, इसके नताइज क्या निकलेंगे. अभी देखिए कहीं पे एक ग्रेनेड फेंका जाता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस आगे पीछे देखते हैं कि कहां से आ गया. भागने वाला, लगाने वाला भाग गया. अब वहां वुमन है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान है, जो भी है, सबकी पिटाई हो जाती है, या हो सकता है मर भी जाते हैं. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस इन्होंने देखे ही नहीं है. अब जिन्होंने इनको रेडिकलाइज किया, इन बच्चों को इंतहा पसंदी की तरफ मोड़ दिया, इस पे हमने बहुत गौर किया कि कैसे हो रहा है सब कुछ. तो हमें लगा कि हमारे मौलवी साहिबान हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, दोज हु प्रीचेस इन द मस्जिद्स इन मॉस्क्स, या ऐसी भारत में हमारे देश में छोटे मोटे ऐसे वाक़ात भी होते हैं जहां मुसलमानों को पीटा जाता है, हाथ में थोड़ी सी मीट है तो मारा जाता है. तो ये भी एक ऐसा इंतहा पसंदी का एक सिस्टम है जो सारा शुरू हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जी. तो इस माइंड सेटअप और इस पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए जो अभी तक खेली गई है इस कश्मीरी लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ स्पेशली, इसको हम कैसे पटरी पे लाएं. जितनी तकलीफें हमने उठाई, हमारे नौजवानों ने उठाई, हमारे बच्चों ने उठाए, हमारी बहनों ने उठाए, हमारी माओं ने उठाई. आप देखिए हर घर में जाइए तो आपको एक रोने का माहौल लगेगा. हर माँ के आंसू आ रहे हैं. तो हमने सोचा कि क्या किया जाए जी. तो एक मौलवियों की एक टीम, सोशल वर्कर्स की टीम,
सब मिल बैठकर हमने सर जोड़े कि क्या किया जाए। तो सबका यही आइडिया था कि भले जो कश्मीर हमें नसीब में मिला तो मिला, जो हमारी जिंदगी से के साथ हुआ तो हुआ। चलिए आज हम अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते एक ऐसा प्रोसेस करेंगे, एक ऐसे राह को चुन लेंगे जहां से हम एक ऐसे अपने बच्चों के भविष्य के फ्यूचर के लिए काम करेंगे। मैंने सख्ती उठाई, लेकिन मेरे बच्चे आने वाली जो नस्लें हैं उनको थोड़ा पीस मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। तो उस चीज के लिए हमने ये भी सोचा कि पीस के साथ साथ, देखिए एक हदीस है कि जो भी आदमी बेकार है तो माइंड जो होता है वो शैतान का घर बन जाता है। आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप जी। तो उसको भी देखते हुए हमने सोचा कि हमारे कश्मीर में डेवलपमेंट, लोगों के रोजगार, बच्चों के रोजगार के लिए, शांति और अमन के लिए और तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जो हमारा ड्रीम है वो ये है कि एक ऐसे स्पिरिचुअल कश्मीर को जन्म देना है जहां बहुत पहले से सर चढ़ी रूहानियत बोल रही थी जी। तो उसको, उस सिस्टम को, उसी चीज को यहां दोबारा नाफिज करने के लिए, उसी चीज को अपनाने के लिए हमारे जो इस ऑडिटोरियम में आप देखेंगे मौलवी साहिबान है, वुमन फॉक है, जो कि सोशल वर्कर्स है, नौजवान है, जो सबसे ज्यादा सफर में। संजय जी, तो यानी कम से कम अबाउट 1000 पीपल आर गोइंग टू कम। 550 जी रिलीजियस लीडर्स हैं, 200 प्लस वुमेन हैं एंड 200 प्लस यूथ्स हैं। इस कॉम्प्लेक्स के हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसी घटना हो रही होगी कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के कारण मेन हॉल के अलावा एक हॉल आप सब लोगों ने लिया है सो दैट लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। सच बात यह है आनंद कि हम लोग ये प्रोग्राम इस लॉन में करना चाहते थे जी, एंड 2500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था प्रोग्राम के लिए। वाह। लेकिन चूंकि बारिश का माहौल है तो फिर उसको अंदर करना पड़ा, इसीलिए 2 हॉल करने पड़े एक प्रोग्राम के लिए। तो मैं एक चीज आप दोनों से जानना चाहूंगा और आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आज का दिन वहां पाकिस्तान में पाकिस्तान डे है। इमरान खान चिट्ठी लिख रहे हैं, इंटरनल लेटर लिखा है कि देखिए भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत का नैरेटिव विकास है, भारत का नैरेटिव पॉजिटिव है, हम यहाँ ग्रे लिस्ट में फंसे हैं, हमारा नैरेटिव टेरर से जुड़ा है, देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान यहाँ मैटर ही नहीं करता, शायद मीडिया के लिए करता होगा, पॉलिटिक्स के लिए करता होगा, लेकिन यहाँ जितने लोग आए हैं दे हैव नथिंग टू डू विद द पाकिस्तान। वो बोल रहे हैं कि हमारे अपने इतने मिसाइल है, मसले हैं, हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है। इसीलिए आप यहाँ हजारों लोग आए हैं, अगर आप पूछेंगे तो नोबडी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान। दे वांट टू क्रिएट एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर अ न्यू कश्मीर, न्यू जम्मू एंड कश्मीर। एंड how they are going to contribute, they have decided that first we have to change the mindset and attitude of the people, and that is why they have gathered here to take it ahead. Right. Let me ask you, if you can just take that forward, what do you think are the most important steps towards changing the mindset? कहना एक बात है, इसको करना एक प्रोसेस है, तो क्या कुछ स्टेप्स आपके दिमाग में हैं? आपसे पूछूंगा, फिर आप भी बताइए। देखिए, हमें सबसे पहले एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना है। Education is the key which can play the key role in development, in transforming the society in a better way. Right. तो उस चीज के लिए एजुकेशन को सबसे पहले हमें उस स्टेप की तरफ आना है। दूसरा, जो यहाँ डेवलपमेंट चलता है जी, डेवलपमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना है। या क्या होता है, होता था, अभी नहीं हो रहा है, अभी जो होता था कि जो काम बनता था बिल निकलने तक काम रहता था, बिल निकल गई काम उचट काम होता है। हाँ, तो दैट इज रीजन कि यहाँ आपको डेवलपमेंट का ज्यादा नहीं मिलता है। आप बोल रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज आ रहे हैं तो रोजगार भी बच्चों को मिलेगा। नेचुरली जो अभी हमने बोला कि आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा माइंड, तो पॉजिटिवली चैनलाइज होगा। जो हमारी ये माएँ हैं जी, ये भी एक ऐसा रोल निभा रही है कि बिकॉज दे आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, वूम ऑफ द मदर इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, तो वो अपना काम करें, हाउ दे विल ट्रांसफॉर्म ए ब्यूटीफुल, ए पीसफुल एंड वायलेंस फ्री सोसाइटी। तो इस चीज के लिए हम सबको
एकजुट होके we have to join our heads together and we have to do this thing. Fantastic. Now we have seen this dream and we will fulfill it. No, it should be fulfilled, sir. It should be, but it's not an easy process. It's going to take some time. Yeah, that is why at least we have started, and we are getting the very good result also. Otherwise, it's very difficult that so many hundreds of people have come together just to think about this and take it ahead. True. True. One small step was a giant leap for mankind when man landed on the moon, but this one is one small step is a giant step for Jammu and Kashmir. Thank you very, very much, Anjay ji and Muzaffar ji. All the very, very best to you. Thank you. Thank you. So Thank nice you. of you. Thank you. Right here at SKICC, दल लेक मेरे पीछे है और एक माइंडसेट की बात है, एक माहौल ऐसा है जहां पर बदलने की बात है। जिस तरह से एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट हुआ था और उसके खिलाफ एक मुहिम, एक बहुत ख़ास एफर्ट है ये। शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे रिलीजियस थिंकर्स, प्रीचर्स एक साथ इकट्ठे होकर इस बात पर अब बात करेंगे और सोचेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे कि कैसे इस माइंडसेट को चेंज किया जाए जो कि रेडिकलाइजेशन से दूर हो और एक पीसफुल, प्रॉस्परस जम्मू एंड कश्मीर, एक बढ़िया फ्यूचर बनाने की जो मुहिम है, कोशिश होगी। मेरे साथ बहुत सारे जानकार हैं और मैं सबसे पहले मौलाना साहब आपसे ही जानना चाहूँगा कि इस मुहिम के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आप लोग सब साथ जुड़े हैं? सर, हम चूँकि इस्लाम अमन व आश्ती का दर्स देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा मुसलमान वो है जिसके ज़रिए से दूसरे लोगों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू महफूज रहे। उसमें ये कतन नहीं है कि खाली हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों की हिफाजत करें, मुसलमानों के माल व जान का ख्याल रखें। चूँकि नबी पाक में वो अल्फाज भी दोहराते, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मोमिनु मन अमिनहुन नासो अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। ये डिफिनीशन की है मुसलमान की कि मुसलमान वो है जिसके ज़रिए से किसी की जान को नुकसान ना पहुँचे, किसी के माल को नुकसान ना पहुँचे, किसी के मतलब दहशत का माहौल पैदा ना करे। असल में मुसलमान वही है। चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, तो जिसको मुसलमान वो डिक्लेयर करेंगे, जिसकी डिफिनेशन वही करेंगे, वही मोतबर होगी। और ये मैंने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस जो सियाह सित्ता में से है वो मैंने आपके सामने पेश की है। तो इस माना कर हमारा फर्ज बनता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के इस अमन आश्ती के पैगाम को हम आम से आम करें। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज की ये कॉन्फ्रेंस भी है। हम चाहते हैं हमारे वो नौजवान भाई, मेरे वो बुजुर्ग या हमारे वो बच्चे जो थोड़ा सा जहनी तौर पे इस्लाम के एक जिहाद का एक गलत कंसेप्ट, गलत डेफिनेशन का वो शिकार हो चुके हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इसको गहराई से इसका जायज़ा लें, इसका माना समझें और उसके बाद इस्लाम का जो अमन का दर्स है, मुझे यकीन है जब वो इसको मुताला करें गैर जानिबदारी से, वो अच्छी तरह से इस्लाम जो अमन का पैगाम देना चाहता है वो इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, इस्लाम की तालीम जो है और कुरान पाक की तालीम जो है वो तो आप लोग देते हैं, आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। जब वहाँ आपके यहाँ मजलिस होती है, नमाज पढ़ने लोग आते हैं और आपकी बातें होती, तो ये जो रेडिकल एस्पेक्ट है कि इस्लाम के नाम पर पॉलिटिसाइज करना और इसको ये करना, ये कहाँ से शुरू हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? कौन लोग हैं जो इसके लिए? सर, मैं आपसे माजरत चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि आज सियासत और इक़्तिदार और पैसे के लिए एक ये रेडिकलाइजेशन जो ये मतलब जिहाद वगैरह या इस तरह की दहशतगर्दी फैला के बहुत सारे लोग अपने ज़ाती मफादात हासिल कर रहे हैं। ऐसे लोग ना किसी मजहब के हो सकते हैं, नाम हो सकता है किसी का कुछ भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कोई भी मजहब हो। मैं मुसलमान हूँ, एज ए मुस्लिम मैं इस्लाम के लिए कह सकता हूँ, इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, कुछ दहशत का माना ये फारसी का लफ्ज़ है, दहशत का मतलब होता है हरासमेंट करना किसी को, गर्दी मतलब फैलाना। हाँ, दहशतगर्दी फैलाने का माना ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसी कोई बात करें जिससे मुआशरे में बहुत सारे मतलब इंतशार पैदा हो। जैसे वसीम नाम का कोई शख्स है, उसने कुरान के ताल्लुक से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा में एक हिरास पैदा हुआ, एक परेशान हुए वो लोग। दहशतगर्दी इसको कहा जाता है। मैं समझ इस्लाम में कोई दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं है। जो लोग मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं वो यकीनन अगर इस्लाम की तालीमात से वाकिफ हैं वो मेरी इन बातों की तस्दीक करेंगे। बट कई बार कहते हैं ना कि गाड़ी खराब हो जाती है तो पुर्जा बदल देते हैं तो ठीक हो जाता है, अगर हाथ पैर में कोई तकलीफ हो तो फिर उसका इलाज करें तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब किसी का दिमाग घूम जाता है तो उसको ठीक करना आसान नहीं है। तो ये कोई आप कुछ कहना चाहें, कैसे कर सकते हैं मैं कि किसी को सही रास्ते पे लाना, किसी को माइंडसेट को ठीक करना? मुफ्ती साहब किबला ने जो बातें की हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल समझाने वाली बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान का ज़ाती सेंस हो सकता है, एक व्यक्ति अपने एतबार से कुछ कहे वो उसका माइंड है,
लेकिन इस्लाम ने जिस कदर अमन का पैगाम दिया है, अगर आप तारीख का कोई भी वर्क पलट कर देखेंगे तो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे जो अक़वाले पाकीज़ा हैं उनसे आपको सिर्फ अमन का ही पैगाम मिलेगा, मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिलेंगी। जहां तक जिहाद का मामला है, देखिए जिहाद के माना मुफ्ती साहब ने बयान भी किए हैं और ये हमारे जमात की एक बड़ी शख्सियत हैं जो दर्स को में पढ़ाकर तलबा को तैयार करने की बड़ी सलाहियतें रखते हैं। देखिए जो मदरसों में पढ़ाया जाता है आज तो ये उड़ा दिया जाता है ना कि मदारिस दीनिया से जो है वो दहशत फैलती है, ऐसा कुछ नहीं है। मदारिस दीनिया से दहशत कम होती है। अगर कोई दहशतगर्दी फैला रहा है तो दीन के वो मदारिस ही हैं जो दहशतगर्दी को दूर कर सकते हैं। अगर मदरसा नहीं रहेगा, तालीम नहीं रहेगी तो दहशतगर्दी फैलेगी। आप एक शख्स ऐसा लाएं जो कुल्ली तौर पे मुकम्मल तौर पर आलिम हो और वो आलिम होने के बाद दहशतगर्दी करता हो, ये कहीं आप तारीख में बतला नहीं सकते हैं। और ये हकीकत बात है, क्योंकि मैंने भी इसको पढ़ा भी है, देखा भी है। तो हकीकत ये है कि हम अमन का पैगाम देते हैं और अमन ही के लिए आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो है करने जा रहे हैं कि हम इस कश्मीर को एक फूल जैसा कश्मीर था उसे बनाएं। जी सभी लोग। तो आपको लगता है ये मुस्तकबिल में कितना टाइम लगेगा कि इसको? देखिए बीमारी कभी कभी हो जाती है जिसमें आदमी खाना खाते हुए थोड़ी मिर्च तेज हो जाए तो मिर्च का असर थोड़ी देर तक रहता है। आप 1980 से पहले की जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये जन्नत थी और इंशाअल्लाह ताला अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये फिर उसी हालत पे आएगी और ये जन्नत दुनिया की बन के रहेगी बस। और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जन्नत है, इसको जन्नत बनाए रखिए। इस जन्नत में जो इस तरह जन्नत में जो नहीं होती है ना प्रॉब्लम है वो उनको दूर कीजिए। अगर मिर्च थोड़ी लग गई है इसको खत्म कीजिए और इसको दोबारा जन्नत बहाल कीजिए। बस मुफ्ती साहब बहुत सही बात कही आपने, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। बहुत शुक्रिया। So well, that's the message. That's the message that the mindset will change. It will take a little bit of time, but the process has begun. मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? इस कॉन्फ्रेंस के मायने खाली यही है कि यहाँ पे जो उलमा इकराम जमा हुए हैं, शायद पहली बार हो रहा है ये, तो यहाँ पे हम मिलजुल के जुड़ के एक साथ मिल के हम रहना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत क्या है हमारे इस्लाम में, हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, तो इसी सिलसिले में यहाँ पे ये हो रहा है। एज ए वुमन पंचायत लीडर आप जानती हैं कि रोल ऑफ वुमन इन अ हाउस क्या होता है। घर में एक औरत का जो है एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए डॉटर, एज ए वाइफ बहुत सारे रोल अदा करती हैं। आपको लगता है कि फॉर अ पीसफुल प्रॉस्पर जम्मू एंड कश्मीर वुमेन का रोल और ज़्यादा होना ज़रूरी है? जी, इसमें हमें जब ये रिजर्वेशन मिली इसमें बहुत अच्छा ये मतलब एक स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने, तो बहुत अच्छा लगा हमें इस ग्राउंड में आके। सर पता लगता है बंदे को कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। किसी इंसान का ज़मीर होता है जो मतलब सच्चाई की तरफ जाता है, जो अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन वो अपने घर में जब दब के रह रहा, जब दब जाता है उसको पता नहीं चलता है। जब बंदा बाहर निकलता है पता चलता है इंसान को कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। तो उस मतलब सही और गलत को चुनने के लिए, उसको देखने के लिए जब हम बाहर आते हैं तो फिर हम उस पर आवाज़ उठाते हैं। सर तो इस वक्त मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं आपकी, पहले तो हमारा इधर बहुत ही बुरी हालत थी। अब जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पे मतलब कुर्सी संभाली है तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। परवीन जी, एक सवाल ये है एज अ मदर, एज अ वुमन कि रेडिकलाइजेशन जो एक इशू है, यूथ जो गलत रास्ते पे जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा तालीम घर में मदर जो है, सिस्टर जो है वो दे सकती हैं। क्या आपको लगता है ये इस पर भी काम करना ज़रूरी है? एक बच्चे की पहली शिक्षा जो स्टार्ट होती है वो अपनी माँ की गोद से ही होती है। अगर एक माँ अपने बच्चे की अच्छे तरीके से तरबियत करेगी, अपने बच्चे को अच्छे तरीके से समाज में उठना बैठना सिखाएगी, तो वो बच्चा अच्छी तरबियत पाके एक अच्छा इंसान बन सकता है। एक माँ से ही एक उलमा, एक पैगंबर, एक अच्छा इंसान, एक डॉक्टर, एक स्कॉलर, ये एक माँ के ही कोख से जन्म लेते हैं। तो एक माँ का सबसे अच्छा रोल इसमें यही होना चाहिए कि हर कुछ छोड़ के अपने बच्चे की सबसे पहली मतलब एक हमारे में ये भी एक जहादी है, ये भी एक जहादी है जो माँ अपनी बच्चे की अच्छी तरबियत करेगी। जी मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि 2 या 3 चीज़ें जो आपको एज ए पंचायत लीडर, एज ए वुमन
और एज अ पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर आपको लगता है करने की ज़रूरत है जिससे कि ये माइंडसेट जो है चेंज होना शुरू हो? सर अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हर इंसान ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अच्छे तरीके से, सही तरीके से हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को हैंडल करें, किसी को दुदकारा ना जाए, किसी को किसी ऑफिस में 100 चक्कर ना करवाए जाएं, किसी के ज़मीर को ठेस ना पहुंचाई जाए, तो यहाँ पे एकदम से मसला सेट हो जाएगा सर। असल में क्या होता है सर, अगर हमारा कोई नौजवान कोई फाइल लेके किसी ऑफिस में चला जाता है, जब तक उसको 10 चक्कर ना करवाए जाए उसका काम नहीं होता है सर। हमारा नौजवान किसी हॉस्पिटल में चला जाए, वहाँ पे हमारे साथ कोई अच्छा मतलब व्यवहार नहीं होता है। अगर हर कोई डट जाए ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत वजह फरमाया। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू। सो दैट वाज परवीन जी, one of the panchayat leaders who won with a landmark number of votes, also saying that the steps towards mindset change can be taken if the intent is true. Time for a very short break. When we come back, young councillors, future leaders with a dream of Naya Jammu and Kashmir. It's the story of Naya Jammu Kashmir, it's the story of way forward, but most importantly, the aspect which is critical is a change in mindset, change in approach. How is it that we can bring in positivity and what needs to be done to enthuse the youth, keep them engaged, and to ensure that they don't get radicalized and take to the gun? These are some of the aspects which we will talk to with some very young minds, an activist and 2 councillors who are already working very hard on this cause. I've got Aqib Renzu Shah with me, and along with that Muzaffar and Asif Beg. Asif Beg is a councillor himself. Muzaffar is an activist, and we're standing on a very beautiful day where the rain is just abated. And let me ask you this. Kashmir looks beautiful, Srinagar looks beautiful, the tourists are back at the Dal Lake, and we see a whole host of tricolors. See, basically it's a change, like it's basically what Kashmiri youth wants. We want change because if we see from last 30 years, it's only Kashmiri youth who suffered. Now it's time to change because we won't come out. There was no platform for Kashmiri youth. We are thankful to Delhi. They are trying their best to give a platform to youth who won't come forward. But unfortunately, I request Delhi that the youth of downtown and youth of whole Kashmir should take on board. Like NOIs are coming, the people who are coming as a delegation, so official delegation. Basic need is to see what youth wants. Correct. As a Kashmiri youth, as a youth activist, as a youth leader, what I feel that we want change now. Because we were in a system there, we were not able to speak up. So we want change, like we want to come out from the corruption, the radicalization, and I request the neighbor, like don't mislead our youth, because they are the leaders, they believe in a change. So I request government of India also, they should create a youth-centric system over here in Jammu and Kashmir. I totally understand, but this change also has to come once there's a change in a mindset, because for long there is a particular narrative, there is a particular message that's been fed. Now if you want to change that, it's not just about infrastructure, it's also about the narrative itself, the approach itself. How difficult or easy is that? It's pretty good here, and inshallah the things are quite good from abrogation of 370. We are hopeful that the change will inshallah come. And the change is on ground. You are seeing the first time in the history of Kashmir the national flags are hosted in Boulevard. That the youth wants, and we have got these type of ideas in mind, but we cannot express ourselves. Now the government of India has given us the chance to be the part of change. We are liking it. True. No, I remember 5th of August 2019. I was here. This whole place was deserted. And before that you would come and you would always risk. The boulevard would be safe, but otherwise there would not be so much of, an activity. Are you happy to see the boats back on the Dal, tourists back in? Well, will this also help? Yes, it indeed will help. I mean, who will not be happy while seeing the Kashmir's economy is coming back to the track, right? So once we will have economy, our economy is based on obviously on agriculture and the tourism. Tourism plays a major factor. Once things will be totally fine, things will be totally on track, our economy will start growing. We have lost a lot.
particularly from like a couple of decades now, we are losing. We are on the losing trend. Some are gaining. Obviously, there are conflict entrepreneurs over here on the ground and over other places as well, right? So who are gaining from this conflict? We are here, look, we people need to change that mindset that we are not here for conflict entrepreneurs. We are here for the peace. We do not want to lose more people. We have already lost, more than around 100,000 people. So it would be better if we will stop and think. Because, sometimes we need to stop and think what are the consequences we are facing of our own actions, of the actions from some other people, right? So on that case, we need to see what are the things that we need to do and how we can make changes. And what changes we are making on ground, that is what matters. And once things will be totally peaceful, only then things will be better for us and for the future generations. True, and I think there needs to be democracy in the grassroots also. And you think as young councillors, you're seeing that opportunity come your way? Obviously there are, but there are some hurdles like the old politicians, the family rule politicians. They don't want new people to come into it. They don't want youth to come into it. But I'm thankful to Government of India. They have given us a platform from application. There's open platform for youth. There's open platform for everyone. This is good. Basically, this is our largest democracy teaches us. This is the beautiful idea of India, which teaches us. So this is what it makes us to get integrated with our own country. Now, today is ironically Pakistan Day, and Imran Khan is telling the world, telling the Pakistanis, he's written a letter internally, that India is talking about rising India, we're talking about vaccine Maitri, we're talking about Atmanirbhar Bharat, और हम यहाँ हैं कि हमको terrorism से जोड़ा जाता है, FATF की grey list में है. This is the kind of perception which is there. Do you think this is also going to help, show people that the path to growth, the path to, a brighter future is growth, economy, work? Yeah, of course, it's good. If they won't come up with a positive way, it's good. Like, it will be good for whole country, even for whole South Asia, it will be good. So it's good, but it should be implemented on ground. Nothing will happen with the talks only. The things should happen because talks have already happened many times. So the things should happen, whatever they are talking should happen on ground, so that Kashmiri will feel change. Yeah. Because Kashmiri is only who suffered from last 30 years. Yeah. It's due to our neighbors we have suffered. Now, if neighbor wants to change, they want to come up with a positive way, they are welcome. Yeah. But what do you think is going to be the most significant change, or what is it that is helping the youth? Tourism, Muzaffar talked about tourism and agriculture. But do you think education can also become a big hub? This place, if the Switzerlands of the world and, other destinations like Scotland and all can be educational destinations, why not Kashmir? I'll tell you, our land is very fertile for everything. You must be knowing that, and you must have seen that. So it's fertile for everything. Like we have education, horticulture, tourism, anything can be boosted here. But all need to be invested. Now, I request to the other sides or other parts of the country, the businessmen over there, they should come and invest, because you can see the normalcy over here. Yep. You can see the national flags over here. Yep. It's the integral part, and this is, I welcome them to come and invest as a youth, because everybody wants Kashmir to change now. They should invest over here. Kashmir is normal now. Like the normalcy you will see in Delhi, the normalcy you will see in Bombay, that's in Kashmir now. Yeah. Absolutely, and I see it around. There you go. Even as I come across to you on the background, you got, along with security forces, you got tourists also, and you got the tricolor also. But one aspect is, how is it that you can overcome this entire radicalization narrative? Things have been changed. I firstly talk to you that things have the work needs to be done on ground. I appeal to Government of India to do something because we have suffered a lot from 30 years. As a youth leader, as a councillor of my area, we have suffered a lot. Now you have to work on the ground. The youth wants to be a part of change. Like Akib is saying, now we are the part of change. Correct. Now you have to do something for the youth. Correct. The things have, the tourists are coming. That's good for our economy. The things have, that's good. Well, things should improve, and we need youngsters like you to step up, and more of them to step up to ensure that there is a positive mindset change. It's not about the bullet, it's about the ballot. It's not about the gun, it's about the pen. It's about engagement, it's about a prosperous future, a peaceful future.
But it all starts from the mindset. The first small step towards changing the mindset, towards building a Naya Jammu and Kashmir in the mind has begun. And when we say, well begun is half done. Hope you enjoyed this special broadcast and thank you for taking the right stand.